बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू गाइस ऑल वेल। हर वीडियो की तरह आज की वीडियो भी टाइगर फोर्स पर होगी और ये वीडियो थोड़ी सी अलहदा होगी। इस वीडियो पे हमने शामिल करना है मैंने अपने एक दोस्त को जो कि आज ही टाइगर फोर्स में जिसकी शमूलियत हुई है। हम तकरीबन 8 से 10 साल इकट्ठे स्कूल में हम पढ़ते रहे। उसका तल्लुक़ यूसी कक्का कोलो से है और मेरा तल्लुक़ यूसी मंसूर वाली से है, तहसील वज़ीराबाद। उस मेरे दोस्त को भी आज कॉल आई है, बल्कि SMS आया मेरे ख्याल से। तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आज उनसे लेंगे, उनसे बात करेंगे वीडियो पे। तो आइए सीधा विदाउट टाइम वेस्ट किए बगैर आपका उनसे हम पूछते हैं कि आपको किस तरह उन्होंने बुलाया, किस तरह उन्होंने कांटेक्ट किया है, उन्होंने क्या कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, क्या कुछ उन्होंने ट्रेनिंग में आपको सिखाया है। ये सारा कुछ हम उनसे आज पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी? वालेकुम सलाम उमर भाई, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जुल्करनैन भाई मेरे क्लास फेलो हैं। हम तकरीबन 8 से 10 साल इकट्ठे स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो इनको भी आज जो है ना टाइगर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए इनको बुलाया गया है। और आज ये वज़ीराबाद, तहसील वज़ीराबाद, यूनियन कौंसिल कक्का कोलो 12, शायद मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी UC 12 ठीक हो गया। इनकी सिलेक्शन हो गई है। तो सबसे पहले जनाब आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपके साथ किस तरह कांटेक्ट किया है? जी उमर भाई, सबसे पहले तो मुझे सिटीजन पोर्टल पे जहाँ मैंने अप्लाई किया था आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले, वहाँ मुझे कांग्रेस का मैसेज आया और उसके बाद मुझे सिम पे भी मैसेज आया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है और आप फलां टाइम पे ऑफिस रिपोर्ट करें। तो मैंने उस हिसाब से हमें तकरीबन अपनी 2 बजे बुलाया गया था। आपकी आवाज़ सही नहीं सुनाई दे रही। जी अब आवाज़ ठीक आ रही है? अब बताइए। जी, तो मुझे तकरीबन दिन के 2 बजे का मैसेज आया था कि आपने फलां तारीख को 2 बजे वहाँ पहुँचना है। तो हम पहुँच गए थे। तो मैं तो पूरे टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन उस वक्त हमें 15 से 20 लोगों को बुलाया गया था उस दिन। तो हमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि आप यहाँ इंतजार करें, क्योंकि आपके जो बाकी टीम मेंबर हैं जब वो सारे आएंगे तो फिर आपकी मतलब फिर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी या इसके बारे में मजीद आपकी कार्रवाई होगी। तो जब सारे आ गए तो हमें मतलब वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में बिठाया गया और हमें जो इब्तदाई इसकी जो फॉर्मेशन थी वो दी गई। आपको उन्होंने क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं कि आपने क्या कुछ करना है? जी बिल्कुल, वैसे जब हमने अप्लाई किया था तब भी उन्होंने हमें जो मतलब हदायत थी वो भी मतलब सिटीजन पोर्टल पे भी थी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपने ये करना होगा। और वहां से भी हमने पढ़ी थी और मजीद हमें वहाँ AC के ऑफिस में भी बताया गया। तो काफी ब्रीफली हमें वहाँ बताया गया था, लेकिन मुझे मतलब मैं आपको अब थोड़ा डाइट कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो इस पे ही हमें ज्यादा मतलब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपने जो है ना लोगों में सोशल डिस्टेंस कायम करना है। मतलब आप जहाँ कभी देखें 4 से 5 या 6 से लोग बहुत करीब खड़े हैं तो आपने उनको जाके बताना है और इखलाकियात के दायरे में रहकर आपने ये सारा काम करना है। मतलब ये नहीं कि आपको फोर्स बना दिया गया है या आपको इख्तियार दे दिए गए हैं तो आप लोगों से बदकलामी करें या कोई इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया आपसे हो, ये वो नहीं। अखलाकियात के दायरे में रह के आपने ये सब काम सर अंजाम देना है, तो लोगों में रजिस्टर्स काम करना है। ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं आपके इलाके में, मतलब हमारी यूसी में जहाँ तक हमारी हदूद है हमने काम करना है, उनके बारे में मतलब उनको कुछ चीज अगर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आपने मददगार साबित करना है। मतलब वहाँ का आपने चक्कर लगाना है और देखना है अगर वहाँ आपकी जरूरत हो वहाँ की इंतजामिया के साथ मिलकर आपने भरपूर तावन करना है। हर किस्म के लिहाज से उसके जो है सहूलियात को यकीनी बनाना है आपने। और तीसरी जो मेन बात थी वो ये थी कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान काफी सारे जो है पावर प्राइसिंग जो है माफिया जो है इन्होंने ऐसे खासतौर पे छोटे दुकानदार, बड़े चिकन वाले वगैरह या मतलब इसे इब्तदाई खुर्दोनोश वगैरह के जो लोग हैं इन्होंने काफी प्राइस बढ़ाई हुई थी और आपने इन पे मतलब नजर रखनी है और ये इन्फॉर्म करना है अपने इसी साहब को या और बिजली इंतजामिया का कोई भी मेन बंदा है। मतलब आपने उनसे आपने वीडियोस बनानी है, कोई ऐसी तस्वीरें या कोई मतलब कोई ठोस सबूत के साथ, शवाहिद के साथ आपने ना उनके खिलाफ भी एक्शन लेना है।
और आपने जिला इंतजामिया को या इन्फॉर्म करना है। और ये मतलब इसके अलावा भी और से काफी सारे उन्होंने बातें बताई, और ये 3 अहम काम जो है हमें दिए कि आपने ये करना है। और उसके अलावा जहां जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी हमें, हम आपको बताते जाएंगे और आप मतलब अपना काम करेंगे। ठीक और है। सबसे आखिर में उन्होंने ये कहा कि आपको इसका कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, हाँ। कोई इसकी सैलरी नहीं होगी, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था सिटीजन पोर्टल पे भी, ये जो कुछ भी होगा सिर्फ इंसानियत के लिए होगा। ये नौजवान नस्ल बिल्कुल है, सही इन बात है। लोगों मुझे भी जो है ना काफ़ी सारे कमेंट्स इस लिहाज से आते रहते हैं, तकरीबन मुझे 40 से 50% कमेंट इसी के आते रहते हैं कि आपको इसका कोई मुआवजा मिल रहा है कि नहीं, आपको कोई सैलरी मिल रही है कि नहीं, आपको पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, आपको कोई अलाउंस की सूरत में कुछ दे रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरे भाई भी बता रहे हैं कि हमें किसी किस्म की कोई सैलरी, कोई पेट्रोल के पैसे कुछ नहीं हमें मिल रहा, ये सिर्फ खिदमत हल करने के लिए हम निकले, इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता। और मैं अच्छा, अगर उन्होंने आपको कोई यूनिफॉर्म वगैरह भी दिया है कि नहीं जुल्कर भाई? जी, यूनिफॉर्म जब हम गए तो पहले दिन मतलब उन्होंने सिर्फ हमें कैप दी थी जिसके ऊपर मोनो लगा हुआ था, COVID का 19 ठीक का है। और टाइगर लीफ का। और उसके साथ उन्होंने हमें मास्क दिया था जो मतलब, और फिर वो मतलब कह रहे थे कि अब आपको 1-2 दिन में आपको शर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी और उसके साथ ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए। सही हो गया। यानी कि कैप, शर्ट्स, मास्क और ग्लव्स, मतलब ये 4 चीजें जो थी कार्ड वगैरह वो का क्या उन्होंने कुछ आपसे कुछ लिया है कि नहीं, कार्ड वगैरह? क्योंकि हमारे कार्ड तकरीबन बन गए हैं, तो आपके कार्ड वगैरह बने हैं कि नहीं अभी, क्या उनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस हवाले से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, मतलब जैसे मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरी शर्ट्स या मेरा मतलब यूनिफॉर्म कोई और पहन के भी जा सकता है, तो मतलब लोगों में ये वो, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आपकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। तो उस हवाले से उन्होंने हमारी तस्वीर ली और वैसे नाम पता तो उनके पास था, लेकिन वो उन्होंने जो है ना कार्रवाई मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी की और कहा आपको बहुत जल्द ना आपका आइडेंटिटी कार्ड मुहैया किया जाएगा, ताकि सही है। अगर कहीं भी कोई भी मतलब पुलिस वगैरह या कोई इस तरह का फर्द आपको रोक के आपकी शिनाख्त करना चाहे कि कहीं आप फेक तो नहीं या खुद ही तो नहीं मतलब ऐसी चीजें लेके आप घूमते थे, तो आप अपना कार्ड दिखा के आप बता सकते हैं कि हम जो है ना गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं। जी जी सर, आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, आपने देख ली होंगी किस तरह के किसी एक टाइगर फोर्स के मेंबर को किस तरह कांटेक्ट किया जाता है, जिस तरह कि आपने ये लाइव देख रहे हैं इस वक्त कि मेरे दोस्त को भी उन्होंने कॉल की और सारा जो इनके साथ माजरा हुआ जो आपने देख लिया होगा। थैंक यू जुल्कर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ठीक है फिर, हैं, अल्लाह हाफिज़। जी ओके उमर भाई, अल्लाह हाफिज। सो जी, आई होप थोड़े बहुत आपके डाउट्स इस वीडियो में कुछ क्लियर हुए होंगे। मेरे कज़न को भी उन्होंने बुलाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कज़न को भी मैं अपनी वीडियो में शामिल करूं और उनका छोटा सा इंटरव्यू करूं, उनसे क्वेश्चन आंसर करूं कि किस तरह उन्होंने मेरे कज़न को बुलाया है और क्या कुछ ट्रेनिंग में उन्होंने बताया, क्या यूनिफॉर्म में क्या कुछ मिला है, सैलरी वगैरह इसकी है कि नहीं, क्योंकि तकरीबन हर वीडियो के नीचे मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इसकी सैलरी है कि नहीं, हमें कुछ पेट्रोल के पैसे मिलते हैं कि नहीं। यानी कि ये क्वेश्चन तो मस्ट होता है ना, पेट्रोल के पैसे मिलते हैं कि नहीं, हमें सैलरी मिलती है कि नहीं। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी की कोई सैलरी नहीं है, हमें कोई पेट्रोल के पैसे नहीं देते, हम जस्ट एक वॉलंटियर फोर्स हैं और जो कि अवाम की खिदमत करने के लिए निकलती है। सो जी, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।